भगवान ने कहा, अर्जुन मेरा साथ ले तो रहे हो, पर पता है ना युद्ध नहीं करूंगा, भय नहीं लग रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारा सारथी तो बन सकता हूं, पर शस्त्र नहीं उठा सकता। रथ पर सवार सारथी बने हुए, रथ की बागडोर पकड़े हुए श्री कृष्ण और पीछे अर्जुन। भगवान पूछते हैं, अर्जुन बताओ रथ को कहां ले चलूं, किस दिशा में, किस ओर ले चलूं, किस तरफ ले जाना है। अर्जुन कहते हैं, जब आपने बागडोर पकड़ ही ली तो मुझे क्या पूछते हो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। भगवान कहते हैं, मेरा फर्ज है, मैं सारथी हूं, पीछे बैठने वाले से ही तो पूछा जाएगा कि लेकर किधर चलना है। अर्जुन ने कहा, प्रभु एक बार कुरुक्षेत्र के इस मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करता। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं, मुझे जिनके साथ युद्ध करना है उनको एक बार मैं नजदीक से देखना चाहता हूं। दोनों सेनाओं के बीच में रथ को रोक दिया और कहा, अर्जुन ये सामने देखो, तुम्हें इनसे ही युद्ध करना है। और अर्जुन ने जैसे ही देखा, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मेरे सगे संबंधी, मेरे ही भाई बंधु, मेरे ही अपने, एकदम देखते ही अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष छूट पड़ा। धनुष बाण नीचे रथ पर, पैर कांपने लगे, कंठ सूखने लगा, मुख से आवाज नहीं निकलती। कांपते हुए कंठ से अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री कृष्ण, हे केशव, हे प्रभु, आप कहां लेकर आ गए? मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा प्रभु। आप किनसे युद्ध कराना चाहते हैं? वो पितामह जिनके कंधों पर बैठ करके बड़ा हुआ हूं मैं, मेरा पूरा बचपन बीता है। आप कहना चाहते हो कि इन्हीं पितामह पर अपना धनुष बाण उठा करके तीर चला दूं, या फिर वो गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने इस धनुष बाण को पकड़ना सिखाया, आज उन पर बाण चलाऊं? अपने गुरुओं को मारकर किस लोक में मैं सुखी रहूंगा? अपनों को मारकर, अपने बंधु बांधवों की हत्या करके, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं नहीं मार सकता, मैं युद्ध नहीं करूंगा प्रभु। आज अर्जुन की अवस्था है एक हारे हुए व्यक्ति के, परास्त, बिल्कुल युद्ध करने से पहले ही परास्त हो गए आज अर्जुन। और कई बार ऐसी स्थिति हम सबके जीवन में आती है, संघर्ष करने के लिए हम खड़े होते हैं, पर कई बार संघर्ष से पहले ही किन्हीं कारणों से हम हार मान लेते हैं। ऐसा होता है। विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन कई बार आज स्थितियां देख करके, कंपटीशन देख करके, समाज का ओहदा देख करके, परिवार का प्रेशर देख करके, आपने तो खबरें सुनी ही है, कोटा जैसे शहर में, कोचिंग में क्या कुछ हो रहा है, कितने विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे ही यजमान थे, उनका बच्चा ही पढ़ता था, वो इतने डिप्रेशन में वो माता पिता आ गए कि उस बालक को लेकर के गए अपने घर के, इसके साथ पढ़ने वाले यदि आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं प्रेशर में, दबाव में आकर के हमारा बच्चा कुछ ऐसा ना कर ले, ये शिक्षा भयभीत कर रही है। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा इतनी है आज कि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति आगे निकलना चाहता है, और घर से भी दबाव है,
समाज का भी दबाव है, पढ़ाई शिक्षा का भी दबाव है, हर ओर से वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है। वो देखता है इतनी महंगी शिक्षा है, लाखों रुपए परिवार ने खर्च किए हैं मेरे ऊपर, और यदि मैं इसमें पास नहीं हो पाया, क्या मुंह दिखाऊंगा समाज को, जो मेरे माता पिता अकड़ के कहते हैं मेरा बेटा देखो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यदि सफल न हो पाया तो कैसे गांव वापस लौट कर जाऊंगा। इतना दबाव है कि कुछ लोग संघर्ष से पहले ही हार जाते हैं। इसलिए पहली बात तो मैं ये कहती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, पर साथ में हम खड़े हैं हर हाल में, इसके लिए भी उनको तैयार रखो। और ये कहो, जब बालक अकेला महसूस करता है तब कुछ ऐसे कदम उठा लेता है। आज हर व्यक्ति बढ़ना तो चाहता है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सब तो आसमान नहीं छू सकते ना, सब तो आईएएस नहीं बन सकते, किसी न किसी को खेती भी करनी पड़ेगी, कोई वकील भी होगा, कोई इंजीनियर भी होगा, सब के सब साइंटिस्ट नहीं बन सकते। लेकिन हार को कोई स्वीकार नहीं कर सकता, हार स्वीकार नहीं है हमको, जीतना हम सब चाहते हैं और हर बार कोई जीतता भी नहीं है। बड़े से बड़े, मैं कई बार कहती हूँ, बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी कई बार 0 पे आउट हो जाता है। बड़े से बड़ा खिलाड़ी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खिलाड़ी नहीं है, उसका वक्त ऐसा था कि वो हार गया। ये स्थिति किसी के भी जीवन में आ सकती है। बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा सुर का गायक कई बार स्वर भटक जाता है, क्यों गोपाल भैया? इसका मतलब ये नहीं कि वो गायक नहीं है, सत्य है ना। इस दुनिया में बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे कलाकार अपनी कला ठीक से नहीं दिखा पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई कला नहीं है। कई बार अच्छे से अच्छे परिपक्व लोग भी, अच्छे से अच्छे वक्ता भी अपने वक्तव्य में त्रुटि कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा वक्ता नहीं है। ये एक पक्ष रहा। कोई कितना भी बड़ा शूरवीर हो, जो हार को स्वीकार कर लेता है वो जीतने का जुनून रख सकता है। कोई कितना भी बड़ा, पहले होड़ नहीं थी ना, इतना प्रतिस्पर्धा नहीं थी, इसलिए लोग चैन से खा लेते थे, कम भी है तो फिर भी चैन में रह लेते थे। अब कम किसी को नहीं चाहिए। दूसरे की लग्जरी गाड़ी देख करके मन करता है, दूसरे का बड़ा मकान देख करके अपना भी मन करता है। अब सबके मन में ये है कि मुझे इससे आगे जाना है, और जब नहीं जा पाते तब ही हम चिंता में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, दुख में, कष्ट में अपने आप को महसूस करते हैं। बाकी यदि तुम्हारी प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं है, यदि तुम्हारी दौड़ किसी से नहीं है, आपकी अपनी ही चाल है, तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते। आपकी अपनी चाल है। मेरे भीतर जो मेरे प्रभु ने शक्ति दी है, उस शक्ति के साथ पूरा प्रयास और पूरा परिश्रम करूंगा, फिर जो मिलता है उसमें आनंदित रहूंगा। फिर बोलो भला कहाँ मुश्किल है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि जब कभी कभी हार महसूस लगे तो उस समय अपने साथ सबसे शक्तिशाली परमात्मा को अपने साथ ले लीजिए।